अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना छोटा टॉपिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है स्किन, जो कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में आता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग कोई भी रीजन पढ़ते हैं तो सुपरफिशियल से डीप हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। ये मेनली हम लोग जर्नल एनाटॉमी में कवर करते हैं लेकिन ये ज़रूरी है ग्रॉस के लिए, इसीलिए मैंने ये टॉपिक अभी आप लोगों को कवर करवा दिया कि क्योंकि हम लोग जब भी लाइक हिप रीजन पढ़ रहे हैं, कोई रीजन भी पढ़ रहे हैं, तो सुपरफिशियली तो डीप हमारी स्किन आती है। स्किन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें मतलब कौन सी लेयर्स हैं, वो पढ़ना ज़रूरी है। तो आए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज वाला टॉपिक जो कि है स्किन। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि स्किन की हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ स्किन पढ़ेंगे, लेयर ऑफ स्किन पढ़ेंगे, और जिसमें हमारे पास सेल ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस करेंगे। हम लोग मेनली ये चीज़ें कवर करेंगे। और हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे इंटीग्यूमेट्री सिस्टम की, एक्सटर्नल कवरिंग। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी स्किन की। वो है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी। ये इंटीग्यूमेट्री सिस्टम का पार्ट है और मतलब उसको बनाता है, और एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ बॉडी बनाता है। किससे, किन किन चीज़ों पर ये कंप्राइज करता है, बना हुआ है। हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, हमारे स्वीट ग्लैंड्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। स्वीट ग्लैंड के प्रोडक्ट्स क्या हैं, स्वीट एज वेल एज म्यूकस। तो ये जो हैं इन चीज़ों पर हमारे कंप्राइज होता है या बना हुआ होता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कंस्टिट्यूटिंग ऑलमोस्ट 1/6 टोटल वेट, बॉडी वेट। ठीक हो गया जी। तो हमारी जो स्किन है वो हम लोग इसके लिए कहते भी हैं एक्सटर्नल। मेनली हम लोग इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन को हम लोग लीवर कहते हैं, लेकिन एक्सटर्नल अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ लिया जाए तो वो स्किन है हमारा। और उसके लिए हम लोग कहते हैं कि ये हमारी बॉडी का अप्रॉक्स 1/6 वेट हमारी बॉडी का बनाता है। और इसकी थिकनेस क्या है, अबाउट 1.5 to 4 mm थिकनेस है। और ये डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होती है, हम लोग आगे ये भी कवर करेंगे। और 8% ऑफ द टोटल बॉडी मास ये बनाती है। ठीक हो गई अप्रॉक्स। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इसकी 2 लेयर्स आते हैं। मेनली 2 लेयर्स हैं, एक एपिडर्मिस और डर्मिस। आप लोग देखें तो ये जो है हमारे पास शो की हुई ये जो एरिया है, ये वाला हमारे पास एरिया एपिडर्मिस है। और ये यहाँ से लेकर जो ये हमारे पास नीचे तक आ रहा है, ये एरिया हमारे पास आ जाता है डर्मिस का। और इसमें फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब पहले इंटीग्यूमेट्री सिस्टम कंप्राइज ऑफ स्किन एंड अपेंडेजेस। अब हमारे पास इंटीग्यूमेट्री सिस्टम है वो स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस पे मुश्तमिल है। अपेंडेजेस में हम लोग जैसे हमारे हेयर्स हैं, हमारे नील्स हैं, ये एंड ऑफ द स्किन है ना, यहाँ पर स्किन थोड़ी एंड होती है तो वहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं हमारी, लाइक नील्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, हमारे ग्लैंड्स हैं। तो वो हम लोग आगे जाके वो भी कवर करेंगे। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन ऑफ द स्किन। फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन है स्किन के काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोगों को भी पता होंगे, लाइक प्रोटेक्शन, इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल, इट आल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। और हम लोगों को पता है कि इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्क इन दी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे हेल्प करती है। टेम्परेचर रेगुलेशन करती है। और उसके बाद हमारे पास एक्सक्रिएशन में हेल्प करती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है हमारा वो एक्सक्रिएट होता है थ्रू दी स्किन, वैसे बाय दी परस्पायरेशन, हमारे पसीने के जरिए। उसके बाद हम लोग कहते हैं साइंथिस ऑफ विटामिन D3 इज साइंथसाइज्ड स्किन में बनता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि विटामिन डी हमारा सनशाइन विटामिन है तो वो उसमें बनता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं रिसेप्शन भी करती है काफ़ी ज़्यादा। हम लोगों को हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, पेन, इनकी जो है सेंसेशन भी कौन करवाती है, हमारी स्किन करवाती है। इनमें ये सेंसेशन की एबिलिटी भी होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि स्किन की हमारे पास मेनली 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स नहीं, इधर मेनली हम लोगों ने कहेंगे कि 2 लेयर्स हैं। 3 लेयर को हम लोग काफ़ी दफ़ा ऐड करते हैं, काफ़ी दफ़ा नहीं। हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनके बगैर स्किन बन ही नहीं सकती वो 2 लेयर्स हैं, जो हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस और हाइपोडर्मिस जो है वो हम लोग सबक्यूटेनियस फैट जो है हमारा स्किन के नीचे मेनली प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग हाइपोडर्मिस कह देते हैं। तो हमारे पास हम लोग ये अब अबव सुपरफिशियली तो डीप जा रहे हैं। सुपरफिशियल हमारे पास लेयर होगी एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस। तो हमारे पास स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस वही आ गया जी। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम बनाता है। स्किन को हम लोग क्यूटिस भी कहते हैं।
उसके बाद हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कवरिंग बनाती है हमारी स्किन। इट कंप्राइजेज ऑफ 2 लेयर्स, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस इज अ सुपरफिशियल लेयर विच कंपोज ऑफ स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। हम लोगों ने स्ट्रेटिफाइड उस लेयर को कहते हैं जो मेनी लेयर्स पर हमारे पास कंप्राइज करती हो। हमारे पास जो एपिडर्मिस है, एक तो हम लोग सबसे पहले ये सुपरफिशियल है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड है, डिफरेंट मैनी लेयर्स से बनी हुई होगी। उसके बाद केरेटिनाइज्ड, हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था कि हमारे पास जो हमारी एपिथेलियम्स हैं वो केरेटिनाइज्ड भी हो सकती हैं, मतलब उनके अंदर केरेटिन प्रोटीन भरी हुई होगी। यस, तो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड है, केरेटिनाइज्ड है। थर्ड हमारे पास वर्ड आता है स्क्वेमस। अब स्क्वेमस क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था फ्लैट टाइप ऑफ सेल्स को हम लोग स्क्वेमस कहते हैं। तो इन तीनों स्ट्रेटिफाइड, केरेटिनाइज्ड, स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे पास एपिडर्मिस को हम लोग उनसे बनी हुई है। उसके बाद हम लोग कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल एंड केरेटिनोसाइट। केरेटिनोसाइट जो है वो हमारे नॉर्मल जो एपिडर्मिस के सेल हैं, जो 95 या 90% जो हमारी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग केरेटिनोसाइट कहते हैं, जिनमें केरेटिन प्रेजेंट होता है, क्योंकि नाम ही हम लोगों ने उस नाम पे रखा हुआ है ना इसकी एपिथेलियम का। उसके बाद हम लोग कहते हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अदर सेल्स भी होते हैं, लैंगरहैंस सेल या फिर अदर टाइप ऑफ रिसेप्टर सेल भी होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एपिडर्मिस इज अ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जी पढ़ चुके हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड अगेंस्ट द फ्लूइड लॉस। अब हम लोगों ने पढ़ा है स्किन का फंक्शन जो है वो ये दो फंक्शन थे स्किन के, लेकिन हमारे पास जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी वही तो हेल्प करेगी हमें इन दोनों चीज़ों में। तो ये यहाँ पर देखें कि बताया गया है कि जो सबसे बाहर लेयर है एपिडर्मिस है, तो वही हमारे पास प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अगेंस्ट दी बॉडी फ्लूइड लॉस। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये देखें यहाँ पर दो हमें शो की हुई हैं लेयर्स, ये हमारे पास आ गई एपिडर्मिस और ये आ गई हमारे पास डर्मिस। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जाकर कि हमारी जो एपिडर्मिस है वो भी सेल्स 4 सेल टाइप ऑफ सेल से बनी हुई है, और जो हमारी डर्मिस है वो भी काफ़ी टाइप ऑफ सेल से बनी हुई है। तो वो हम लोग आगे पढ़ते हैं कौन कौन से सेल्स हैं और हमारी कौन कौन सी लेयर्स हैं। हमारी एपिडर्मिस मेनली हम लोगों ने पढ़ा है स्क्वामस टाइप ऑफ लेयर है, तो इसमें डिफरेंट लेयर्स होंगी हमारे एपिडर्मिस की। तो अंडर माइक्रोस्कोप एपिडर्मिस है 5 लेयर्स और स्ट्रेटा, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटा, तो वही हो गया। और हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इनको किस सीक्वेंस में, डीप टू सुपरफिशियल। डीप टू सुपरफिशियल पढ़ेंगे। जो सबसे नीचे हमारे पास लेयर लाई करती है वो है हमारे पास स्ट्रेटम बेजेली। अब जो स्ट्रेटम बेजेली सेकंड नंबर पर जो उससे सुपरफिशियल होगी वो होगी स्पेनोजम, स्ट्रेटम स्पेनोजम। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, उसके बाद स्ट्रेटम ल्यूसिडम, उसके बाद स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक हो गया जी। ये 5 लेयर्स हैं जो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ी हैं, डीप टू सुपरफिशियल प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मिस में। हम लोग देखते हैं कि ये देखें हमारे पास यहाँ पर मेनली 5 लेयर्स दिखाई हुई हैं, स्ट्रेटम बेजेली, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास जो स्ट्रेटम बेजोलम और बेजेली और स्ट्रेटम स्पाइनोसम को आपस में मिलाकर एक और नाम दिया गया है, जैसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। अब ये हम लोग पढ़ते हैं दोनों लेयर्स को हम लोग मिला के एक और नाम देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग काफी दफा कहते हैं कि हमारी ना एपिडर्मिस की 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर्स ऐसे करते हैं कि हम लोग स्ट्रेटम स्पाइनोजम को मिला देते हैं स्ट्रेटम बेजेली के साथ, और उसको एक लेयर मिला के पढ़ते हैं, जिसका हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है हमारे 4 टाइप ऑफ मेनली सेल दिखाए हुए हैं एपिडर्मिस के, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं, जिनमें मिलेनोसाइट होती हैं जो कि मिलेनिन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद मर्केट सेल हैं, उसके बाद लैंगरहैंस सेल्स हैं, और 4 जो है मोस्ट कॉमन टाइप केराटिनोसाइट है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग ये भी हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास 5 लेयर्स ही दिखाई हुई हैं, और जो हमारे पास डीप लेयर है मेनली वो शो की हुई है कि डर्मिस है, और डर्मिस भी है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंटरलॉक हुई भी होती है। और मोस्ट सुपरफिशियल लेयर जो है वो हमारे पास कॉर्नियम है, और वो कॉन्स्टेंटली शेड होती रहती है। ये अब हम लोग लेयर्स की भी डिटेल में जा रहे हैं। जो हमारे पास मोस्ट सुपरफिशियल लेयर थी स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो जो है कॉन्स्टेंटली शेड ऑफ होती रहती है, और मतलब हमारी जो स्ट्रेटम बेजेली जो सबसे डीप लेयर थी वो ऊपर ऊपर आती जाती है, और वो मतलब ये जो सारी लेयर्स हैं एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं। स्ट्रेटम बेजेली जो है वो हमारे पास जो स्पाइनोसम में कन्वर्ट होगी, फिर स्पाइनोसम ग्रेन्युलोजम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ग्रेन्युलोजम जो है वो हमारे पास कॉर्नियम में कन्वर्ट होकर शेड ऑफ हो जाएगी। फिर ऐसे न्यू नीचे से बनते जाएंगे, और बनाने वाली जो है मेनली वो हमारी स्ट्रेटम बेजेली है।
तो जिसको हम लोग जर्मिनेटिव मिला के पढ़ते हैं, स्ट्रेटम बेसिली को और हमारे पास जो स्पाइनोसम को। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारी जो एपिडर्मिस है इसके लिए हम लोग कहते हैं अवेस्क्यूलर है। और उसके बाद ये अपनी जो नरिशमेंट और ऑक्सीजन हर चीज़ जो लेती है हमारे पास, वो किससे लेती है? जो इसके नीचे हमारे पास डर्मिस लाई करती है हमारी, ये सारी नरिशमेंट उससे लेती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे ऊपर सुपरफिशियल लेयर जो है वो हमारे एपिडर्मिस है, उससे नीचे डर्मिस है, तो इसके पास कोई वेस्कुलरिटी नहीं है, ये सारी नरिशमेंट हमारी डर्मिस से ही लेती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास उसी की पिक आ गई। उसके बाद हम लोग, ये भी उसी की पिक है, हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, तो आप लोग इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस जो है वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, क्योंकि खुद ही बनते हैं। मैंने कहा रिप्लेस होते रहते हैं, जो हमारे पास न्यू सेल्स हैं वो नीचे बनते हैं और सुपरफिशियल आते जाते हैं, और ऊपर वाले डेड केराटिनोसाइड जो हैं वो शेड ऑफ होते रहते हैं। ठीक हो गया जी। इट कंटेन 4 टाइप ऑफ सेल्स। अब मैंने बताया था हम लोग सेल्स भी पढ़ेंगे, वो 4 टाइप ऑफ सेल हमारी एपिडर्मिस कंटेन करती है। एक है केराटिनोसाइट, एक है मेलानोसाइट, एक है लैंगरहैंस सेल, एक है मर्केल सेल। अब हम लोग जो पढ़ते हैं सबसे पहले केराटिनोसाइट। तो अब जो मतलब ये बताया हुआ है कि करेक्टरिस्टिक है और इसके पास जो है मल्टी लेयर्ड केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। और उसके बाद हमारे पास इसकी यहाँ पर भी देखें 4 टाइप ऑफ मेजर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। केराटिनोसाइट जो कि 90% ऑफ द सेल पॉपुलेशन जो हमारी होगी वो केराटिनोसाइट्स पर मुश्तमिल होगी। और ये जो फील्ड होते हैं ये फुली फील्ड होते हैं विद दी केराटिन प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है उससे भरे हुए होते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं मेलानोसाइट क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ द सेल हैं, और जो कि मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। क्यों प्रोड्यूस करते हैं? हम लोगों की स्किन को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। हम लोगों को पता है अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन का अच्छा इफेक्ट नहीं होता है स्किन पर। तो जैसे हम लोगों ने गौर किया होगा, जैसे हमारे पास सूरज की जितनी ज़्यादा रोशनी ज़्यादा पड़ती है उतना ज़्यादा हमें मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब मैं आपको बताऊँ, मेलानिन को आम वर्ड में हम लोग कहते हैं जितना ज़्यादा मेलानिन होगा ना उतनी ज़्यादा हमारी स्किन कलर डार्कर होगा। हम लोग कहते हैं कि धूप में न जाओ काले हो जाओगे, वो इसीलिए कहते हैं कि वो स्किन हमारे अच्छे के लिए करती है वो ब्लैक कलर, उसमें मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है और वो हम लोगों को बचाता है अगेंस्ट दी अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। थर्ड टाइप ऑफ द सेल है लैंगरहैंस सेल, जो कि इम्यून रिस्पॉन्सेज में हम लोगों को हेल्प करते हैं और जो कि रेड बोन मैरो से बने हुए होते हैं। ठीक जो हो गया जी। जो हमारे पास जो भी अगर कोई इन्वेड कर भी रहा है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, तो उनको ये काट खाएगा हमारा लैंगरहैंस सेल। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मर्केल सेल। जो मर्केल सेल है इसका फंक्शन है हमारे पास सेंसेशन में फंक्शन करता है। हमारे पास सेंसेशन में फंक्शन कैसे करता है? इसके नीचे हमारे पास एक टेक्टाइल डिस्क प्रेजेंट होती है न्यूरॉन की, सेंसरी न्यूरॉन की, उसके जरिए। तो ये जब भी इसको कोई टच वगैरह मिलता है तो ये जो है हमारे पास वो रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक हो गया जी। इसके अभी ये आ गए हमारे पास 4 टाइप ऑफ सेल। देखें हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन से भरा हुआ जो सेल होगा वो है केराटिनोसाइट। उसके बाद मेलानोसाइट देखें तो मेलानिन ग्रेन्यूल्स इसके अंदर भरे हुए होंगे, और ग्रेन्यूल्स फील्ड जो सेल होता है मेनली वो हमारे पास सिक्रेटरी सेल होता है। तो ये मेलानोसाइट हमारे पास सिक्रेटरी सेल है। लैंगरहैंस सेल जो है ये हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मर्केल सेल, तो ये हमारे पास ऊपर जो है मर्केल सेल लाई कर रहा है, उसके नीचे देखेंगे टेक्टाइल डिस्क या मर्केल्स डिस्क लाई करती है सेंसरी न्यूरॉन की, जो कि फिर मैसेज लेके जाती है टच रिस्पॉन्स का टू दी ब्रेन। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारे पास 2 टाइप ऑफ स्किन होती है। वो 2 टाइप ऑफ स्किन हमारी वो हमारे पास हमारी एपिडर्मिस की थिकनेस पर लाई करती है। अगर हमारा एपिडर्मिस थिक है तो हमारी जो है वो जो स्किन होगी वो थिक होगी। हमारे पास एपिडर्मिस अगर थिन है तो हमारी स्किन जो होगी वो थिन कहलाएगी। तो जो थिक स्किन है वो किन किन जगहों पर होती है? हमारे पाम्स पर होती है हैंड के, हमारे सोल पर होती है पाँव की। और ये जो है मेनली थिक स्किन वो हमारे हेयर फॉलिकल्स, देखिए हमारे हाथ के सीधे हाथ पर सीधी साइड पर हमारे पास कोई हेयर फॉलिकल्स नहीं, हेयर नहीं है। अगर हेयर नहीं है तो इरेक्टर पिली मसल भी नहीं, पाइली मसल भी नहीं होंगे, और सेबेशियस ग्लैंड भी नहीं होते, और इसके पास स्वीट ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद हम लोग थिन कहते हैं जो हमारी बाकी सारी बॉडी है वो थिन स्किन की स्किन से कंप्राइज हुई होती है। और इट कंटेन हेयर फॉलिकल, इरेक्टर पिलाई मसल और सेबेशियस ग्लैंड जिसको हम लोग ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। स्वीट ग्लैंड, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे कवर करेंगे, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ थिक स्किन में क्या होगा और थिन स्किन में क्या होगा।
ठीक हो गया जी। उसके बाद ऑन दी पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट, जो हमारी एपिडर्मिस है वो थिकेस्ट है। मैंने कहा था कि हमारी एपिडर्मिस है जो कि थिन और थिन बनाती है हमारी स्किन को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अबाउट जो हमारे हैंड्स और इन रीजन पर हमारी जो एपिडर्मिस है वही 1.6 mm थिक होगी। और अगर हम लोग इनकी थिकनेस की बात करें तो यहाँ पर इतनी थिक है, और ये थिन से थिन ज़्यादा कितनी हो सकती है, तो देखें हमारी जो आईलिड है उसमें ये सबसे ज़्यादा थिन होती है और पाई जाती है ओनली 0.04 mm थिक। मतलब सिर्फ इतनी सी इसकी हमारे पास विड्थ होती है ऑन दी आईलिड। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड हमारी जो लेयर है डर्मिस, जो हमारी डीप लेयर है स्किन की। डर्मिस है क्या, उसको हम लोग कोरियम भी कहते हैं। एज अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डेट सपोर्ट द एपिडर्मिस एंड बाइंड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। हमारे पास जो एपिडर्मिस और जो हमारे पास हाइपोडर्मिस, जिसे हम लोग सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, उसके बीच में जो हमारी लेयर लाई करती है, जो दोनों को मिलाती है आपस में, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डर्मिस या कॉर्नियम। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं इसकी थिकनेस वेरी करती है 0.5 mm से हमारी आईलिड में, और 3 mm जो है हमारे पाम या सोल में। ठीक हो गया जी। इट लॉक दी हेयर फॉलिकल, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसमें हेयर फॉलिकल्स होंगे, स्वीट ग्लैंड्स होंगे, सेबेशियस ग्लैंड होंगे। इट कम्पोज्ड ऑफ 2 layers with the indistinct boundaries. Outer is papillary and inner is reticular लेयर। ये जो है मेनली 2 लेयर्स पे बनी हुई होती है, लेकिन उनमें इतना फ़र्क नहीं होता। वो हम लोग 2 लेयर्स में इनको डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें मेनली इतना फ़र्क नहीं होता दोनों लेयर्स में कि हम लोग इसको के डिस्टिंक्ट या अलग डिस्टिंग्विश कर पाएँ। ठीक हो गया जी। 2 लेयर्स हैं, पेपिलरी लेयर और इनर लेयर को रेटिकुलर लेयर कहते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग कहते हैं डर्मिस में एंकरिंग फाइबर्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एक्सटेंड फ्रॉम द बेसल लेमिना ऑफ एपिडर्मिस इनटू पेपिलरी लेयर बाइंडिंग एपिडर्मिस टू डर्मिस। ठीक हो गया। इसमें अब आप मतलब इसमें जो होंगे ना वो हमारे पास एंकरिंग फाइबर्स होंगे, इसकी जो सरफेस पर होंगे ना, लाई कर रहे होंगे। वो क्यों लाई कर रहे होंगे कि जो हमारी पेपिलरी सरफेस लेयर है, जो आउटर सरफेस है, वो एपिडर्मिस के साथ अच्छे से जुड़ जाए। उसके बाद हम लोग करते हैं कि डर्मिनल पेपिलाई भी प्रेजेंट होते हैं। डर्मिनल पेपिले क्या होते हैं कि इसके जो कुछ हिस्से हैं वो प्रोड्यूट कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ना मतलब घुस जाते हैं थोड़ी एपिडर्मिस में। लाइक हम लोग कहते हैं ना हमारे हैंड, जैसे आप लोग दोनों उंगलियों को इंटरलॉक कर लो, तो मेनली ऐसा ही काम करते हैं दोनों। लाइक जो हमारे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं, जो प्रोजेक्शन है हमारी एपिडर्मिस की, वो हमारे एपिडर्मिस में घुस जाती हैं और ना एक लॉक सा बना लेती हैं कि ये दोनों आपस में जुड़ी रहें, डिजिटेट कर जाती है। जैसे हम लोग अपनी उंगलियों को मिलाते हैं कि आपस में रेसिप्रोकल प्रोजेक्शन ऑफ एपिडर्मल थीलियम विच इज कॉल्ड द एपिडर्मल रिजिज। एपिडर्मिस और ये डर्मिस आपस में, डर्मल पेपिला और एपिडर्मल रिजिज आपस में ऐसे इंटरलॉक हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं जो हमारी डर्मिस है रिचली वेस्कुलर है, क्योंकि इसने तो खाना देना है और ऑक्सीजन देनी है ऊपर हमारी एपिडर्मिस को। वेस्कुलर है, कंटेन न्यूमरस कैपिलरी लूप्स। ठीक हो गया जी, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं ये हमारे पास शो कर रहा है मेनली दोनों लेयर्स को। ये हमारे पास ऊपर जो है वो एपिडर्मिस आ गई, नीचे हमारे पास ये अपर जो लेयर है, जिसमें देखिए आप लोग गौर करें इंटर डिजिटेशन हुई हुई है। कुछ जो हिस्सा है वो हमारी एपिडर्मिस का नीचे आया हुआ है, एपिडर्मल रिज कहते हैं जिसे, और कुछ जो हिस्सा है वो हमारी डर्मिस का ऊपर गया हुआ है, जिसे हमारे डर्मल पेपिली कहते हैं। तो ये मिलाकर इंटर डिजिटेशन कर रहे हैं, और इसके बीच में जो हमारी लेयर आती है जो हम लोगों के ऐसे इंटर डिजिटेशन में हेल्प करती है, उसको हम लोग पेपिलरी लेयर कहते हैं। और डीप लेयर जो है डर्मिस की, उसको हम लोग कहते हैं रेटिकुलर लेयर। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास डर्मिस और एपिडर्मिस और डर्मिस शो की हुई है। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पर शो किया हुआ है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को हम लोग सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द स्किन भी कहते हैं, और एज वेल एज हम लोग कहते हैं ये सबक्यूटेनियस फैट है। मतलब हम लोग अपने सबक्यूटेनियस फैट को ही हम लोग सुपरफिशियल फेशिया कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास हाइपोडर्मिस में बहुत ज़्यादा जो हैं वो देखिए चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। मीजनर हमारे पास रिसेप्टर होते हैं, पेसिनन हमारे पास वो होती हैं, हमारे पास नर्व एंडिंग्स होती हैं। कुछ जो नर्व एंडिंग होती हैं वो ओपन एंडेड होती हैं। हमारे पास हेयर रूट हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं। यहाँ पर आप इन चीज़ों पर देखें तो हमारे पास मैनी ग्लैंड्स हैं जो कि प्रोड्यूट हो जाती हैं इनटू दी हमारे पास डर्मिस। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे के डर्मिस, आगे हम लोग देखते हैं कैपिलरीज रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर दी ओवरलाइंग एपिडर्मिस विच इज एवेस्कुलर। ये हम लोग चीज़ पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो डर्मिस की कैपिलरीज हैं वही रेगुलेट करेंगी हमारे टेम्परेचर को और नरिशमेंट को, किसकी, एपिडर्मिस की। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि आल्सो कंटेन सेंसरी नर्व्स। मैंने बताया आपको मीजनर कॉप्सल्स भी होते हैं, पेसिनियन भी होते हैं,
और फिर उसके बाद फ्री नर्व एंडिंग्स भी होती हैं। तो मतलब ये जो सारे मिलकर हमारे पास सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स बना रहे होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमारे किसी भी चीज़ को सेंस करने में। हम लोगों ने शुरू शुरू में पढ़ा था स्किन 5, वो हमारे पास चीज़ों को सेंस कर सकती है, पेन, प्रेशर, टच और हीट, मतलब इन चीज़ों, कोल्ड, इन चीज़ों को जो हमारी वो सेंस कर पाती है, वो इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से सेंस कर पाती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं सम पेपिला आल्सो कंटेन क्रूसी एंड बल्ब लाइक वो स्ट्रक्चर रखती है कुछ, जो हमारे डर्मल पेपिला होती हैं, जिनमें मेनली हमारे जो हेयर्स भी आकर अटैच होते हैं, क्योंकि वो डीप प्रोड्यूजन कर लेती है, उसमें आके हमारी हेयर्स भी आकर अपनी जो है हेयर रूट बनाते हैं और उसमें आके प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसमें आके अटैच होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं डर्मिस की 2 लेयर्स हैं, पेपिलरी लेयर, सुपरफिशियल लेयर जिसे हम लोग कहते हैं, लाइज बीनीथ द एपिडर्मिस, और जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाउसेस फॉर द नर्व एंडिंग्स, और जो कि सेंसरी टच, पेन, हीट, कोल्ड, प्रेशर, टच, इन चीज़ों को हमारे सेंस करते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कंटेन पेपिले, स्मॉल कोन शेप प्रोजेक्शन ऑफ इलास्टिक टिश्यू डेट अपवर्ड्स, मतलब जो नीचे हमारी जो हमारी प्रोजेक्शन हुई हुई होती हैं कोन शेप, उसको हम लोग पेपिला कहते हैं। पेपिला कंटेन लूप्ड कैपलरीज और नर्व एंडिंग फाइबर, और मतलब इनमें जो हमारी नर्व एंडिंग फाइबर्स होती हैं, कैपलरीज होती हैं, ताकि हमारे, क्योंकि ये देखिए ना हमारी ये जो पेपिला है मेनली यही तो मिला रहा है एपिडर्मिस को डर्मिस से, तो इसमें ही हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नर्व एंडिंग्स और कैपलरीज होंगी, तो हम लोगों को जो एपिडर्मिस में हेल्प मिलेगी कि उधर नरिशमेंट हो पाए। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग डीप लेयर कहते हैं, रेटिकुलर लेयर, उसमें क्या क्या होता है, उसमें फैट सेल प्रेजेंट होती हैं, ब्लड होता है, लिम्फ वेसल्स होती हैं, और ऑयल एंड स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं ऑयल ग्लैंड्स को। उसके बाद हम लोग हेयर फॉलिकल्स कहते हैं, इसमें होते हैं इरेक्टर पिली मसल होते हैं, हेयर फॉलिकल्स के साथ में एक इरेक्टर पिलाई मसल होते हैं। हम लोग कहते हैं ना हमारे रोंगटे खड़े हो गए, बाल खड़े हो जाते हैं ठंड की वजह से, वो इसीलिए होते हैं कि हमारे जो डर्मिस में हमारे इरेक्टर पिलाई मसल होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमारे हेयर को इरेक्ट कर देते हैं, तो या इसका नाम ही इरेक्टर पिलाई मसल है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारी तीनों लेयर्स शो की हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी एपिडर्मिस, उसमें भी हमारी 4 लेयर्स शो की हुई हैं, फिर डर्मिस, फिर हमारी सबक्यूटिस, या फिर हम लोग जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं, यहाँ पर हमारी तीनों लेयर शो की हुई हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी डर्मिस या पेपिलरी लेयर, इसके बारे में दोबारा हम लोग इसका ओवरव्यू लेते हैं। उसके लिए लिखा हुआ है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स पर ये बनी हुई होती है। इसकी जो है पेग लाइक प्रोजेक्शन हुई हुई होती है, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम लोग डर्मल पेपुला कहते हैं, जो कि रेसिप्रोकल डिप्रेशन जो होती है हमारी एपिडर्मिस की, उनके साथ जाके अटैच हो जाती हैं, इंटर डिजिटेशन कर लेती है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में मजबूती से जुड़ी रहती हैं। डर्मल पेपुला कंटेन हमारे पास कैपिलरी लूप्स एंड फ्री नर्व एंडिंग, जिनकी वजह से हमारी नरिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाती है एपिडर्मिस को। उसके बाद हम लोग कहते हैं डर्मिस, या जिसको हम लोग डर्मिस की जो डीप लेयर है, रेटिकुलर लेयर है, वो क्या है, वो ये मेन लेयर है। क्या करती है, इसमें इलास्टिक और कोलेजन हमारे पास फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि हमारी स्किन को स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ देते हैं। और हम लोगों ने, हमारे पास जो मसल्स में एक लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, वो भी क्लीवेज लाइंस, वो भी इनकी वजह से ही होती हैं। या स्ट्रेच मार्क, काफ़ी दफ़ा हम लोग देखते हैं कि हमारे जो स्किन है ना, वो वहाँ से फटने, मतलब स्ट्रेचेस आ जाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा जैसे फटने जैसी वो हो जाती है। वो क्यों होती है, लाइक आप लोग मतलब फीमेल्स में होता है, जब वो डिलीवरी होती है उनकी, या वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनका जब पेट ज़्यादा, जब उनकी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है, तो उनमें स्ट्रेचिंग मार्क्स आ जाते हैं। जो वो स्ट्रेचिंग मार्क्स आते हैं, वो भी इसीलिए आते हैं कि जो हमारी इलास्टिक और कोलेजन फाइबर रेटिकुलर सेल में प्रेजेंट हैं, वो नहीं चाहते कि हमारी स्किन वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो पाए, तो इसीलिए ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से उस पर स्ट्रेचेस आ जाते हैं, स्ट्रेचिंग मार्क्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं नीचे जो हमारी लेयर लाई करती है, जिसे हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं, सबक्यूटस कहते हैं, तो उसमें वो है क्या, मेनली वो सबक्यूटेनियस लेयर है, डेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्किन से हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि इसे हम लोग सुपरफिशियल फिशिया कह रहे हैं। बिनेथ द डर्मिस लेयर लाई करती है, ये कंपोज्ड ऑफ एडिपोस एंड एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारे पास वो कहते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, हाईली वेस्कुलर होती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास लाई कर रही है ऊपर डर्मिस, ये हमारे पास जो है ये वाली इससे ऊपर डर्मिस है, और इसके नीचे जो लाई कर रहा है ये हमारे पास देखें ये फैट सेल हैं। तो ये जो हमारे लाई कर रहा है ये है हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू या सबक्यूटेनियस लेयर, हाइपोडर्मिस ऑफ दिस स्किन भी कह देते हैं, और वैसे हम लोग इसको स्किन का पार्ट नहीं मानते।
उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारे पास, मैंने कहा था अपेंडेजेस ऑफ स्किन कहते हैं, जहाँ पर हमारी स्किन मेनली ख़त्म होती है। तो वो कहाँ पर होती हैं? हेयर्स आ गए, नेल्स आ गए, सेबेशियस ग्लैंड आ गए, स्वीट ग्लैंड्स आ गए, ये 4 चीज़ें हैं। अब हम लोग मेनली इसको बारी बारी करके पढ़ते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग ग्लैंड पढ़ते हैं। स्वीट ग्लैंड जो है, जिसको हम लोग सूडो रिफिक ग्लैंड भी कहते हैं, तो ये जो है हमारी डर्मिस में इसका लाई करता है। और ये बाय द डक्ट जो है वो हमारा स्वीट हमारा इसके हमारे अबव द एपिडर्मिस तक लाता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारा जो सेबेशियस ग्लैंड है ये स्फेरिकल या ओवॉइड किस्म का होता है, इनक्लोज्ड बाय कनेक्टिव कैप्सूल से ये वो इनक्लोज्ड होता है और लाई इन द डर्मिस बट देयर डक्ट ओपन इन द नेक ऑफ हेयर फॉलिकल, और हेयर फॉलिकल में ये लाई करता है। मतलब जो इसका हमारे पास हमारे पास जो इसकी सीक्रेशन है सेबेशियस ग्लैंड की, वो इसकी अपनी डक्ट के जरिए नहीं आएगी ओवर द स्किन, ये आएगा हमारे पास जो हेयर फॉलिकल्स हम लोग देखते हैं ना, जो हमारे जिसमें से हमारे एयर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एयर बाहर प्रोट्रूड हो रहे होते हैं, तो ये उनमें से हमारा जो सेबेशियस ग्लैंड है या जो हमारे ऑयल है, ये उसके ज़रिए बाहर आएगा। मिली ऑयल ही प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए तो जब हमारे जो सर्दियों में हमारे हेयर जो हैं वो इरेक्ट होते हैं, हमारे जो पोर्स होते हैं वो मेनली बंद होते हैं, तो हमारे जो हम लोगों को खुश्की हो रही होती है, वो इसीलिए हो रही होती है कि हमारे सेबेशियस ग्लैंड भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये इनका जो हमारी सिक्रेशन है वो आती ही थ्रू दी हेयर्स है, ठीक हो गया। तो वो जब हमारे इरेक्टर पिलाई मसल कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं तो वो नहीं आने देंगे हमारी इसकी सिक्रेशन को बाहर। उसके बाद हम लोग कहते हैं मोस्ट अबेंडेंट इन फेस में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए तो कहते हैं फेस ऑयली हो जाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं एब्सेंट इन पाम, हमारा पाम और सोल जो है पाँव की, उनमें एब्सेंट होते हैं। उसके बाद दे प्रोड्यूस ऑयली सिक्रेशन कॉल्ड सीबम विच लुब्रिकेट स्किन सरफेस, ठीक हो गया। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग वही दोबारा हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू को एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। उसके लिए हम लोग कहते हैं कि हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू containing varying amount of fat binding skin loosely to the underlying deep fascia so that cannot move over the structure। ये मेनली हमारी डर्मिस को मिलाती है हमारे डीप फेशिया से, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सुपरफिशियल फेशिया। ये दोनों को मिलाती है कि दोनों आपस में मिले भी रहें और ऐसे मिले कि ये आपस में मूव हो सके। हमारी स्किन देखिए रिजिड तो नहीं है, हम लोग इसको हिला सकते हैं, तो वो ड्यू टू दी हमारे पास हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू या हम लोग सुपरफिशियल फेशिया कहते हैं, उसकी वजह से होता है ये, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं दी हेयर, जो हमारे पास अपेंडेजेस है। थर्ड अपेंडेज है हमारी स्किन की, हेयर जो है वो केराटिनाइज्ड थ्रेड है मेड अप ऑफ डेड कॉर्निफाइड सेल। और उसके बाद हम लोग कहते हैं ये एपिडर्मिस जो है हमारी एपिडर्मल एपिथेलियम जो है उसकी इन्वेजिलेशन होती है इनटू दी हमारे पास डर्मिस। ये देखें मेनली यहाँ पर शो भी किया हुआ है, ये देखें हमारी ये एपिडर्मिस है जो कि नीचे जाती है और दोबारा प्रोट्रूड होके ऊपर आती है, इसी में हमारे जो हेयर लाई करते हैं, ठीक हो गया। फाउंड ओवर द इंटायर ऑफ द स्किन एक्सेप्ट पाम, सोल, ग्लैंड्स, पेनिस, डोर्सल सरफेस ऑफ द डिस्टल फेलेंज। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि क्लाइटोरिस एंड द लेम्बिया माइनोरा पर ये नहीं प्रेजेंट होते, पाम्स पर नहीं होते, सोल्स पर नहीं होते, हमारे ग्लैंड्स पर नहीं होते, पेनिस हमारे जो वो जेनाइटल ऑर्गन है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन उस पर नहीं होते। डोर्सल सरफेस ऑफ डिस्टल फेलेंज, हमारे डोर्सल सरफेस ऑफ जो हमारा डिस्टल फेलेंज है उस पर भी नहीं प्रेजेंट होते, उसके बैक पर भी नहीं प्रेजेंट होते, और हमारे पाम साइड पे तो वैसे ही प्रेजेंट नहीं होते, ठीक हो गया। ये जो हो गए हमारी अपेंडेज, थर्ड अपेंडेज जो कि हेयर है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दी नेल जो कि फोर्थ अपेंडेज एंड लास्ट अपेंडेज है। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा नेल है ये भी एक अपेंडेज है किसका, हमारी स्किन का, और ये लाई किसके ऊपर करता है, हमारा जो नॉर्मली हम लोगों को नेल नज़र आ रहा है हम लोग इसके कहते हैं नेल प्लेट। जो हमारी नेल प्लेट लाई करती है वो किसके ऊपर लाई करती है, वो हमारे नेल बेड के ऊपर लाई करती है, सुकून से बेड के ऊपर सोई हुई होती है, ठीक हो गया। दैट कंसिस्ट ऑफ स्किन, जो कि हमारे नेल के नीचे जो स्किन प्रेजेंट होती है उससे बनी हुई होती है। आप लोग अगर गौर करें तो ये देखें हमारे पास ये जो नेल बेड यहाँ पर बताया हुआ है, ये देखें लाई अंडर दी हमारे पास बॉडी ऑफ द नेल या नेल प्लेट के अंडर लाई कर रही है, जो कि हमारी नॉर्मली स्किन ही है जो कि नेल के अंदर लाई कर रही होती है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है छोटा सा टॉपिक था जो स्किन ये कंप्लीट होता है। हम लोगों को अभी कॉन्सेप्ट बन गया कि स्किन किन किन लेयर्स पर बनी हुई है, क्या मतलब इनका फंक्शन है, क्यों ये होती है, उसके बाद इसका बाद में कौन सी लेयर लाई करती है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। मैं हमेशा आप लोगों को बता रहा होता हूँ, तो आज मैंने उसका आपको पढ़ा भी दिया कि ये कैसे और किस तरीके से लाई कर रही होती है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।